अस्सलाम वालेकुम। चलें आज एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करते हैं। बात होगी हिंदुस्तानी रुपए की और बैनुल-अक़वामी तिजारत में उसके नए किरदार की। तो सबसे बड़ा सवाल जो ज़हन में आता है वो ये है कि क्या हिंदुस्तानी रुपया वाकई अमेरिकी डॉलर को चैलेंज कर सकता है, उसे पीछे छोड़ सकता है? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आजकल दुनिया भर में तिजारत का ये सारा निज़ाम चलता कैसे है। तो आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये सवाल इतना अहम क्यों है और आखिर ये डॉलर पूरी दुनिया पर छाया कैसे हुआ है। देखें, होता यह है कि जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से कुछ खरीदता या बेचता है तो ज़्यादातर लेन देन अमेरिकी डॉलर में ही होता है। और उसकी वजह यह है कि डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी माना जाता है। मतलब सभी ममालिक अपने पास डॉलर का ज़ख़ीरा रखते हैं। अब ज़रा सोचें, ये सिस्टम तिजारत को कितना पेचीदा और महंगा बना देता है। एक मिसाल से समझते हैं। मान लें हिंदुस्तान को सऊदी अरब से तेल खरीदना है, तो पहले हिंदुस्तान को क्या करना होगा? अपने रुपए को अमेरिकी डॉलर में बदलवाना होगा। फिर वो डॉलर्स में सऊदी अरब को अदायगी करेगा और फिर सऊदी अरब उन डॉलर्स को लेकर अपनी करेंसी यानी रियाल में तब्दील करवाएगा। अब इस पूरे चक्कर में दोनों मुल्कों को करेंसी बदलवाने की फीस देनी पड़ती है, इजाफी खर्चा। तो असल बात यह है कि ये सिस्टम सिर्फ एक झंझट नहीं है, इसके बहुत गहरे माली और सियासी असरात भी हैं। इस सारे निज़ाम की वजह से होता क्या है? अमेरिका को आलमी मालियाती निज़ाम में एक किस्म की इजारादारी मिल जाती है और हर मुल्क की तिजारत अमेरिकी करेंसी पर मुनहसर होकर रह जाती है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि हिंदुस्तान इस पूरी सूरत-ए-हाल को बदलने के लिए आखिर कर क्या रहा है। तो इसी माहौल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजिंग कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि अब से बैनुल-अक़वामी तिजारत की अदायगियां हिंदुस्तानी रुपए में भी की जा सकती हैं। तो सवाल यह है कि इस इक़दाम का फ़ायदा क्या हो सकता है? ये इतनी बड़ी बात क्यों है और दुनिया इस फैसले को किस नज़र से देख रही है? और आप यकीन करें, इस फैसले पर रद्द-ए-अमल बहुत तेज़ी से आया है। अभी तक तकरीबन 35 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने रुपए में तिजारत करने में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। और क्यों ना करें, आखिर वो भी तो डॉलर पर अपना इन्हिसार कम करना चाहते हैं और ये जो करेंसी बदलवाने के फालतू इखराजात हैं उनसे बचना चाहते हैं। और हाँ, ये सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है, इस पर बाकायदा अमल भी शुरू हो गया है। जैसे कि श्रीलंका है, उन्होंने तो तिजारती अदायगियों के लिए हिंदुस्तानी रुपए का इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है। तो इस पूरी पॉलिसी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा देखा जा रहा है वो यही है कि ये डॉलर की बादशाहत को कम करने की तरफ एक बहुत अहम कदम है। लेकिन हर बड़ी मुआशी तब्दीली की तरह इस सिक्के का भी एक दूसरा रुख है। कुछ बड़े खतरात भी हैं जिन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। देखें, इस बड़े कदम का एक और पहलू भी है और वो है आरबीआई के कंट्रोल का चैलेंज। पहले क्या था? रुपए की कीमत ज़्यादातर मुल्क के अपने अंदरूनी माशी हालात पर मुनहसर होती थी। लेकिन अब जब रुपया आलमी मार्केट का हिस्सा बन रहा है तो दुनिया में होने वाले वाक़यात का भी उस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। और ये बैरूनी झटके या एक्सटर्नल शॉक्स क्या होते हैं? ये ऐसे गैर मुतवक्का वाक़यात हैं जो मुल्क से बाहर होते हैं लेकिन मईशत को हिला कर रख देते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं जंग छिड़ जाए, तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएं या किसी बड़ी मईशत में कोई माली बहरान आ जाए। अब ये सब चीज़ें रुपए की कदर पर बराह रास्त असर डाल सकती हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो आलमी सतह पर रुपए का असर बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई का अपनी ही करेंसी पर जो कंट्रोल था वो कुछ कम हो जाएगा। रुपए की कीमत को मुस्तहकम रखना अब पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम होगा। तो आखिर में आइए इन तमाम फ़ायदों और नुकसानात को एक साथ रखकर देखते हैं कि आने वाले वक्त की तस्वीर कैसी नज़र आती है। तो खुलासा ये है कि रुपए को बैनुल-अक़वामी बनाना एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ बहुत बड़ा इनाम है तो दूसरी तरफ उतना ही बड़ा ख़तरा भी है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है। तो आखिर में यही एक बड़ा सवाल बाकी रह जाता है, क्या ये हिंदुस्तान का एक छोटा सा कदम साबित होगा या फिर ये एक नए आलमी मालियाती निज़ाम के आगाज़ की पहली दस्तक है? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा।